हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कलर्स ऑफ चाइल्डहुड इंडियन पेरेंटिंग डायरीज में। तो इस वीडियो में बहुत ही जल्दी से लेकिन आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी के बारे में बताने वाली हूँ मैं। इस थ्योरी का नाम है फजी ट्रेस थ्योरी और ये थ्योरी टीनेजर्स और एडोलसेंट्स जो कि एज ग्रुप होता है 12 टू 22-23 ईयर्स, हाँ, जब आम भाषा में जो बच्चे होते हैं बहुत ही चिड़चिड़े या बहुत जिन्हें हम कहते हैं अपने मन के इररिस्पॉन्सिबल, हाँ, या ऐसा फेज जो चलता है जो ट्रांजिशन फेज होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड, ठीक है। और इस टाइम में काफ़ी नई नई चीज़ें भी वो सीखते हैं। तो इस फजी ट्रेस थ्योरी एडोलसेंस के बारे में क्या कहती है? तो फजी ट्रेस थ्योरी आई ही इसलिए एडोलसेंस के बिहेवियर में एक बहुत ही कॉमन चीज़ जो हम देखते हैं वो है कि उनमें रिस्क टेकिंग एपेटाइट बहुत ज़्यादा होता है, कि रिस्क लेने की जो उनके अंदर जो टेंडेंसी है ना, रिस्क लेने का, वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। जैसे बहुत ही छोटे एग्जांपल से अगर समझाऊं तो अगर बाइक चलाना सीख रहे हो उस एज में, लड़के स्पेशली बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो उन्हें कॉशन किया जाता है कि बहुत तेज़ स्पीड में बाइक मत चलाना, है ना। बहुत लाइक रैश ड्राइविंग नहीं करनी है ना। या कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो उसमें उन्हें कॉशन किया जाता है ना। और तब ऐसा लगता है कि ये अपने मन के हो गए हैं, बातें नहीं सुन रहे हैं, चिड़चिड़ापन दिखा रहे हैं, है ना, रूड बिहेव कर रहे हैं, है ना। तो ये फजी ट्रेस थ्योरी जो है ये उनके इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करती है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अडोलसेंस में ये जो रिस्क टेकिंग बिहेवियर है ये इतना ज़्यादा क्यों है, और थ्रू आउट द ईयर्स, लाइक अगर हम लेट 20s में देखें या 25 के बाद अगर हम देखें तो ये बिहेवियर क्यों इतना ग्रेजुअली ये कम होता जाता है पोस्ट 25, और अचानक से वो बहुत ही समझदार बिहेव करने लगते हैं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, है ना। और रिस्क टेकिंग, ये जो एपेटाइट है वो कम हो जाता है, ये टेंडेंसी कम हो जाती है, उनके डिसीजंस और सोच समझ के लिए जाने वाले होते हैं, है ना, जबकि कंपेयर टू बिफोर बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस नहीं होते, है ना, बहुत तो ये चीज़ें हम देखते हैं। तो ये थ्योरी कहती है कि तो पहला रीज़न जो है वो फिजियोलॉजिकल रीज़न कहा जाता है, जिसमें हमारे ब्रेन में जो आगे का हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। तो ये जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये टीनेजर्स में बहुत ही इमेच्योर स्टेज में होता है, इसका डेवलपमेंट बहुत ही कम होता है, जो कि थ्रू आउट द ईयर्स जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, 20s में 25 क्रॉस करते हैं, वैसे वैसे ये जो रीजन है उसकी ग्रोथ जो है वो मेच्योर होती है। तो ये जो रीजन प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये रिस्पॉन्सिबल है रिस्की बिहेवियर के लिए, बिकॉज ये इमेच्योर स्टेज में होता है। और जब ये मेच्योर स्टेज में पहुंचता है 25 पोस्ट 25 की एज में, तो बहुत चेंजेस होते हैं उनके ब्रेन में, उनके ब्रेन डेवलपमेंट में चेंज आता है, फंक्शनिंग में चेंज आता है, जिसकी वजह से वो रिस्की बिहेवियर और कम होता जाता है और स्टेबिलिटी आती। जो दूसरा रीज़न है वो इस बारे में होता है कि जब भी कोई इन्फॉर्मेशन या कोई बात टीनेजर्स को कही जाती है तो उनके मेंटल डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट की वजह से वो उस बात के, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के जो लॉजिकल साइड है, हाँ, जो सरफेस साइड है, सिर्फ उसे ही ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं, उस पर फोकस जाता है उनका सबसे ज़्यादा। और जो जिस्ट होगा बात का या जो गहराई होगी, है ना, उस इंफॉर्मेशन के कंसीक्वेंसेस होंगे, इम्पैक्ट्स होंगे पॉजिटिव या नेगेटिव, वो उस चीज़ को बेहतर ग्रास्प नहीं कर पाते, बेहतर नहीं समझ पाते। इसलिए जो उनकी डिसीजन मेकिंग होगी वो किस पे बेस्ड होगी, वो ज़्यादा बेस्ड होगी लॉजिक पे, कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर उन्हें कन्वे की गई तो उसका लॉजिकल सेंस उनके हिसाब से क्या बन रहा है, उस हिसाब से उनकी डिसीजन मेकिंग या समझ होती है, जिसे हम अक्सर इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कहते हैं आम भाषा में, या बहुत सोच समझ के बातें ना करना, दूर की ना सोच पाना, विजन ना रखना दूर का। तो ये चीज़ें ये देखते हैं हम। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल दूं अगर, तो टीनेज ईयर्स में जनरली बाइक राइड करते हैं, हाँ, स्पेशली लड़के। तो
इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है और हमेशा उन्हें कॉशन किया जाता है कि स्पीड जो है वो कम रखना, है ना, कम स्पीड में बाइक चलाना या रैश ड्राइविंग ना करना। हाँ, ये चीज़। लेकिन जो उधर से आंसर आता है वो ऐसा ही होता है, मुझे बाइक चलानी आती है, या नहीं कोई रिस्क नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जबकि अगर हम इस इंफॉर्मेशन को अगर हम इस तरीके से कन्वे करेंगे कि सपोज अगर हम एज्यूम करें कि 10,000 में से 10 केसेस होते हैं फेटल रोड एक्सीडेंट्स के। हाँ, बहुत ही डेंजरस रोड एक्सीडेंट्स के 10 केसेस होते हैं आउट ऑफ 10,000। तो इस इंफॉर्मेशन में दो चीज़ें हुई। पहला तो ये नंबर, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सीडेंट्स, और दूसरा कि एक्सीडेंट होना, फेटल एक्सीडेंट होना अपने आप में ही एक डेंजरस एक्ट है जिसके इम्पैक्ट्स बहुत ख़राब हो सकते हैं। तो फॉर अ टीनेजर व्हाट हैपेंस इज, वो इस लॉजिकल पार्ट जो है इन्फॉर्मेशन का, द नंबर, कि 10,000 में सिर्फ 10 ही हो रहे हैं, ये उन्हें बहुत बेहतर समझ आता है। लेकिन जो इस डेंजरस एक्सीडेंट, अपने आप में ही कोई एक भी डेंजरस एक्सीडेंट इज़ वेरी हार्मफुल, हाँ, फॉर द किड और फॉर द पेरेंट, तो ये चीज़ वो बहुत ग्रास्प नहीं कर पाते। ये जो लॉजिकल इन्फॉर्मेशन हुई, नंबर्स हुए जो कि उन्हें जल्दी समझ आ रहे हैं, इन्हें हम, इस पार्ट को हम कहते हैं वर्बटिम। ये वो बहुत ही आसानी से ग्रास्प करते हैं अपने टीनेजर्स में, और जो डेप्थ है बात की, जो इम्पोर्टेंस है उस बात की, गहराई है, वो ग्रास्प नहीं कर पाते। तो अक्सर इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स में हमें लगता है कि बहुत ही ज़िद्दी है, या बात नहीं सुनता, कहना नहीं सुन रहा है, या कहना नहीं सुन रही है, अपने मन की कर रहे हैं, इररिस्पॉन्सिबल है ना। लेकिन इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको अभी बताया। तो इसको हैंडल करने का तरीका उस हिसाब से, उस सिचुएशन में आप रिएक्ट कर, उस सिचुएशन में आप अपने बिहेवियर को, हाँ, चेंज करके, या उन्हें बात की गहराई को, है ना, बहुत ही शांति से समझा के हैंडल कर सकते हैं। ये जो हैंडल करने वाला जो एस्पेक्ट है, इसके बारे में हम आगे और भी बहुत आराम से बात करेंगे। और इमोशनल इंटेलिजेंस एक टर्म होता है जिसमें हम अपने बिहेवियर और सामने, चाहे बच्चा हो या कोई भी अडल्ट हो सामने, उसके बिहेवियर को भी समझने, इमोशंस को समझने के लिए ये टर्म यूज़ होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, इस पे हम आराम से बात करेंगे। एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है इस फजी ट्रेस थ्योरी के बारे में, जो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि इन ईयर्स में, टीनेज ईयर्स में, जब हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत डेवलप नहीं है, इमेच्योर है, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज़्यादा है अभी बच्चे की। उसके साथ साथ ग्रोथ माइंडसेट बहुत ज़्यादा होता है, इनोवेट करने, नए आइडियाज़ जनरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है ना, चाइल्ड में। तो आप इस चीज़ को, इस पॉजिटिव एस्पेक्ट को यूज़ कर सकते हैं टू ड्राइव देयर ऑल द एनर्जी, हाँ, इनटू वेरी प्रोडक्टिव, वेरी यूजफुल हॉबी, है ना। जैसे स्किपिंग है, बहुत ही नेग्लेक्टेड हॉबी है, स्केटिंग है, बास्केटबॉल, एनी स्पोर्ट, एनी स्किल दैट दे वांट, एनी लैंग्वेज दैट दे वांट टू लर्न, है ना। तो ये जो एनर्जी है, ये जो नेचुरल, जो उन्हें इस एज का कैरेक्टरिस्टिक है ना, उसे आप यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छे से। और ऐसे ही स्मार्ट टिप्स मैं आपके साथ आगे शेयर करती रहूँगी। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। और प्लीज़ आपको जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं कवर करूँ, मैं उसे बहुत ऐसे ही आसान भाषा में समझाऊँ, तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।